दिल्ली में कांग्रेस की हुई बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम दिल्ली लौटे और कहा कि विधानसभा चुनाव में जेएमएम के साथ अलायंस में विधानसभा चुनाव लड़े और इस बार भी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमने आलाकमान को सूचना दे दिया, सीट शेयरिंग को लेकर कोई झमेला नहीं है। इंडिया गठबंधन के तहत हम लोगों ने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आलाकमान को फीडबैक दे दिया गया है। अब आलाकमान और जो शीर्ष नेता हैं उनसे बात करके और हम लोग आगे चुनाव लड़ेंगे। हमारा एक ही मकसद है कि इंडिया गठबंधन अधिक से अधिक सीट झारखंड में जीते और मुझे लगता है कि पहले भी हम चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी के साथ लड़ चुके हैं गठबंधन में, इसलिए इस बार भी सीट शेयरिंग में लेकर कोई झमेला नहीं है। पूरे भारत में अन्याय का दौर चालू है और जिस तरह की कवायद एजेंसियों द्वारा की जाती है, सब लोग कहीं न कहीं मर्माहत हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं लोग। ऐसे में हम लोग गठबंधन तरीके से करने जा रहे हैं। हमारे शीर्ष नेताओं को हमने फीडबैक दे दिया है और बहुत जल्द शीर्ष नेतृत्व जो है बात करेगा, जो यहाँ के नेतृत्व हैं उनसे, जेएमएम और आरजेडी के नेतृत्व से, और बहुत जल्दी आपके सामने सारी चीजें सामने होंगी। तो दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम भी शामिल थे। अब इस बैठक के बाद दिल्ली से वापस रांची लौट चुके हैं और विधानसभा चुनाव में जेएमएम के साथ अलायंस में विधानसभा चुनाव लड़े, इस चीज को लेकर चर्चा हुई है और इस बार भी गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ने का जो मन है वो बनाया गया है। और कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया है, आलमगीर आलम ने यह कहा है कि आलाकमान को भी सूचना दे दी गई है। और बात रही सीट शेयरिंग का, तो सीट शेयरिंग कोई मसला नहीं है, उस पर भी सुलझा लिया जाएगा। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता संदीप रांची से लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हुई जिसमें प्रदेश अध्यक्ष विधायक दल के नेता आलमगीर आलम भी शामिल हुए थे, क्योंकि अब दिल्ली से वापस रांची लौट चुके हैं। क्या कुछ रणनीति बनाई गई है और इस बार क्या एक बार फिर से जेएमएम के साथ अलायंस में विधानसभा चुनाव लड़ने का प्लान बनाया गया है और सीट शेयरिंग का मुद्दा क्या सुलझा लिया गया है? जी, यदि कांग्रेस की बैठक की बात की जाए तो कल दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राज्य के कई ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जो थे वे शामिल हुए थे और सीएमपी लीडर भी इस बैठक में शामिल हुए थे। यदि झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी इस बैठक में शामिल हुए थे। उनके अलावे सीएमपी लीडर आलमगीर आलम भी इस बैठक में सम्मिलित हुए थे और सुबह आज बैठक समाप्ति के बाद वे रांची लौट गए। हालांकि जिस तरह से 2024 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना है, इसको लेके सीट शेयरिंग की भी बातें उन्होंने अपने जो लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, उनके समक्ष रखने का काम किया है। और लौटने के बाद साफ तौर पर उनका कहना है कि झारखंड में इससे पहले भी गठबंधन की सरकार थी और मिल के ही चुनाव लड़ी गई थी और इस बार भी जेएमएम और जो राजद है उनके साथ राज्य में गठबंधन की सरकार चल रही है। और ऐसे में देखना होगा कि कैसे इंडिया घटक दल जो है वो मजबूती से इस चुनावी मैदान में शामिल हो और अधिक से अधिक सीटों पर जीत सुनिश्चित हो। हालांकि इसके लिए कई दिशा निर्देश भी आलाकमान के द्वारा दिए गए हैं, पर जिस तरह से इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और सीएमपी लीडर शामिल हुए थे तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो वस्तु स्थिति है उसको अपने जो बड़े नेता हैं उनके समक्ष रखने का काम किया है और निर्णय बड़े नेता को लेना है। क्योंकि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की बात करें या आलमगीर आलम साहब की बात की जाए तो उनका कहना है कि हमने अपनी जो बातें थी वह अपने बड़े नेताओं के समक्ष रख दिया है और गठबंधन के जितने साथी हैं और जो गठबंधन के बड़े नेता हैं उनके साथ अब जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वे बात करेंगे। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर किसी तरह की दिक्कत नहीं है, या साफ कांग्रेस के जो प्रदेश नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा है और सीएमपी लीडर ने भी। तो आगामी दिनों में यह देखना होगा, क्योंकि यदि लोकसभा सीटों की बात करें तो झारखंड में 14 ऐसे लोकसभा सीट है जिसके लिए चुनाव होंगे और ऐसे में गठबंधन के तहत किनको कौन सी सीट मिलती है और कौन पार्टी कितने जगहों पर चुनाव लड़ती है या आने वाला वक्त ही बतला पाएगा। पर कहीं ना कहीं गठबंधन के जितने साथी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि हम अपने
जो बड़े नेता हैं उनको अपनी बातें रख दी हैं और बड़े नेता जो अन्य घटक दल हैं, गठबंधन के जो साथी हैं, उनके साथ बात होगी और सीट शेयरिंग की जो भी बातें हैं उसको क्लियर कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल संदीप, आप हमारे साथ बने रहे। देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर तालमेल कितना बैठ पाता है।